हरिओम क्लासेज नरसिंहपुर में आपका पुनः स्वागत है। आज आपके सामने क्लास 12 इंग्लिश प्रोज का एक्सप्लेनेशन लेके प्रस्तुत हैं। आज हम वो तरीका आपको बताने का प्रयास करेंगे कि जिसके माध्यम से इंग्लिश प्रोज पोइट्री किसी भी खंड का आप आसानी से रेफरेंस, कंटेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि वास्तव में ये जो पैसेज दिया गया है, ये देने का जो बोर्ड का प्रश्न है, किस तरीके से बोर्ड देता है आपको एग्जाम में। बोर्ड के द्वारा जो प्रश्न दिया जाता है, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट। दिए गए गद्य खंड का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करें। इस तरीके से क्वेश्चंस आपको आता है। तो सबसे पहले आपको यह पता करना होता है कि वास्तव में किस पार्ट से लिया गया है। आपको लेसन पता करना है और नेम ऑफ राइटर आपको पता करना होता है। उसके लिए जो भी हरिओम क्लासेज नरसिंहपुर के द्वारा वीडियो आपको उपलब्ध कराई जा रही है, जो भी लेसन है उसको सीरियसली स्टेप बाय स्टेप अगर आप पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे मैं समझता हूं कि आपको उसको ढूंढने में आसानी होगी। और जैसे लेसन है, एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वाज इंटरप्टेड। जैसे ही मैं स्टेशन पर लोगों से बात करने का जो मेरा क्रम था, बाधा पहुंचती है। अगर आप एक लाइन पढ़ेंगे, पकड़ लेंगे कि वास्तव में कहां से लिया गया है। रेलवे स्टेशन, प्लेटफार्म, बास्केट, गर्ल, उसके बाद गांव का वर्णन, जंगल का वर्णन। आप पकड़ लेंगे तुरंत कि यह गर्ल विथ ए बास्केट लेसन से लिया गया है। उसके बाद आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम रेफरेंस सबसे पहले लिखेंगे। रेफरेंस मीन्स होता है संदर्भ। जैसे आप हिंदी में लिखते हैं वैसे इंग्लिश में रेफरेंस होता है। इस रेफरेंस में आपको देना है कि वास्तव में इस लेसन के राइटर कौन है और लेसन का नाम क्या है। लिखने का मैं प्रोसेस आपको 2-3 तरीके से बताऊंगा कि आपको कैसे लिखना है। जो पहला प्रोसेस है लिखने का, आप लिखेंगे दीज लाइन्स हैव बीन taken from the lesson a girl with a basket, written by विलियम सी डगलस। ये इसका प्रोसेस है, लेकिन मैं आपको इसको समझाने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में लिखा कैसे गया है। हम क्या करते हैं, गलती करते हैं। अक्सर बच्चे बोर्ड के एग्जाम में गलती करते हैं। ये जो चीज लिखा है, दीज लाइन्स हैव बीन, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको पता चलेगा कि हैव बीन, हैज बीन का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, जिसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा जाता है। यह वर्ब थर्ड फॉर्म में लिखी गई है। हैव बीन का प्रयोग होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, हैज बीन का प्रयोग होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। यहां पे जो दीज लिखा गया है, यह दीज प्लूरल है। यह दिस का प्लूरल दीज होता है। दीज लाइन्स, ये पंक्तियां। तो ये पंक्तियां कौन सी हैं? ये जो पंक्ति आपको ऊपर दी गई है, इन पंक्तियों के बारे में इंगित किया गया है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, यह थर्ड फॉर्म है वर्ब का, फ्रॉम द लेसन, यानी इस पार्ट से। किस पार्ट से लिया गया है? अ गर्ल विथ ए बास्केट। यहां पे आप क्या गलती करते हैं, इसको आप डबल इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं। ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो भी डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा जाता है, नरेशन का डायरेक्ट स्पीच, किसी के कहे हुए बात को इन्वर्टेड कामा में, डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा जाता है, सिर्फ उसको ही लिखा जाता है। अगर बोर्ड के एग्जाम में आप इसको चाहते हैं कि हम इसको हाईलाइट करके दिखाएं, तो आप इसको बोल्ड लेटर में लिखें, या आप उसका चेंज कर दीजिए कलर। तो यह अ गर्ल विथ ए बास्केट,
उसके बाद यहां पर पुनः दिया गया है रिटेन, यह भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है। उसके बाद यहां पे बाई लगा है, रिटेन बाई विलियम सी डगलस। हम यहां पे थोड़ा आपको लेके चल रहे हैं कि एक्टिव और पैसिव के बारे में। पैसिव मीन्स होता है, ठीक, अगर एक्टिव है उसका पैसिव फॉर्म, तो यहां पे रिटेन बाई, जब भी यहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म उसके बाद बाई लग गया तो समझ लीजिए कि द्वारा, यानी वो पैसिव फॉर्म में लिखा गया है कि रिटेन बाई विलियम सी डगलस। तो जब भी अगर ये आपके दिमाग में बात आए, दीज लाइन्स, जब भी आप इसका प्रयोग करेंगे, दीज लाइन्स हैव बीन यहां पे होगा, हैज बीन का प्रयोग कतई नहीं करेंगे। टेकन फ्रॉम द लेसन, और लेसन को जब भी आप लिखेंगे जो भी टाइटल होता है वो कैपिटल लेटर में होता है। रिटेन बाई विलियम सी डगलस, यहां गलती करते हैं बच्चे, इसको भी इन्वर्टेड कॉमा में लिख देते हैं। यह भी नहीं होता है, जो भी कंटेंट होता है लिखा जाता है उसको इन्वर्टेड कॉमा में सिंगल लिखा जाता है, किसी का नाम इन्वर्टेड कॉमा में इंगित नहीं किया जाता है। तो एक प्रोसेस तो ये हो गया आपका। इसी पे मैं दूसरा प्रोसेस आपको बता रहा हूं कि दूसरे ढंग से आप इसको कैसे लिख सकते हैं। आप यहां पे लिखेंगे दिस पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम दी, बाकी सेम चीजें। यहां पर आपको चेंजिंग ये करना है, मैंने दिस लिखा, यहां पैसेज लिखा, और यहां हमने हैज बीन का प्रयोग किया। हमने दिस क्यों लिखा? क्योंकि हम यहां पर यह बताना चाहते हैं कि जब पैसेज आप लिखेंगे तो इस पूरे को मिला करके हम पैसेज कहेंगे, यह एक हमारा पैसेज होगा। तो इसके लिए हम दिस का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि ये सिंगुलर है, क्योंकि यह एक पैसेज है। तो दिस पैसेज, और जब दिस पैसेज करेंगे तो यहां पे वर्ब हैज बीन, ये हैज का प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग नहीं करेंगे। हैज बीन और बाकी जो चीजें हैं सेम चीजें आप उसको लिख सकते हैं। तो दोनों तरीकों से आप लिख सकते हैं, या तो ऊपर वाला प्रोसेस आप अपनाएं या नीचे वाले तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। इसका आगे आपको कंटेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिख करके हम समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे इसको लिखना है। जैसे इसको मैं मिटा रहा हूं, मिटा करके मैं डायरेक्ट आपको कंटेक्स्ट लिखूंगा, कंटेक्स्ट के बाद फिर इसका एक्सप्लेनेशन कैसे किया जाता है वो आपको बताने का प्रयास करेंगे। अब हमें इसका कंटेक्स्ट लिखना है। कंटेक्स्ट, ये कंटेक्स्ट मीन्स होता क्या है? कंटेक्स्ट का मतलब होता है प्रसंग। वास्तव में ये जो चीज है जिसके बारे में लेखक हमें बता रहे हैं, ये कहां से लिया गया है। अगर आप पूरे पार्ट को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में लेखक वह नई दिल्ली से उनको रानीखेत जाना है और बरेली होते हुए पहुंचना है। उनका यात्रा ट्रेन से शुरू होता है। उसी चीज को लिखे हैं कि एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग। तो वास्तव में लेखक जा रहा था, ये दिमाग में आपके है। और हमेशा इस चीज का ध्यान में रखें कि कोई भी लेसन जो पास्ट टेंस में है, जो बीत चुका है, उसका हमेशा स्पष्टीकरण पास्ट टेंस में ही किया जाता है। तो चूंकि लेखक कहता है, वो बता रहे हैं, तो यहां पर स्टार्ट करेंगे हम व्हेन राइटर वाज गोइंग। जब राइटर जा रहा था, कि कहां से जा रहे थे पूरा लिख देंगे, फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत बाय ट्रेन। इस सेंटेंस के द्वारा इंगित किया गया कि वास्तव में जो लेखक है, व्हेन राइटर वाज गोइंग, पास्ट टेंस में है, वाज गोइंग, वो जा रहा था। कहां से? फ्रॉम न्यू दिल्ली, नई दिल्ली से रानीखेत। किसके द्वारा जा रहा है? बाय ट्रेन। अब ये चीज स्पष्ट हो गया कि लेखक कहां जा रहा था। ही विश्ड, उसने इच्छा व्यक्त की, ही विश्ड टू टॉक टू द पीपल, लोगों से बात करने की इच्छा थी। ही विश्ड टू टॉक टू द पीपल
so he got down, वह got down from his compartment, वह अपने डिब्बे से उतरता है at every station, वह प्रत्येक स्टेशन पर उतरता है। यहां पर लास्ट में आप लिख देंगे ही डिस्क्राइब्स द सीन ऑफ अ रेलवे स्टेशन। यह आपका प्रसंग हो गया। इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप में आप जाएंगे तो आप लिखेंगे एक्सप्लेनेशन। यहां पर अक्सर आप गलती करते हैं बोर्ड के एग्जाम में कि जब भी आपको लिखना होता है तो इस एक्सप्लेनेशन की जगह आप एक्सप्लेन शब्द का प्रयोग करते हैं। ये आपको ध्यान देना है, इसको मैं आपको बता रहा हूं और सुन करके आप इसको कॉपी में नोट कर लेंगे। अब इसमें जब भी आप इसको स्टार्ट करना है तो तुरंत आप यहां पे लिख देंगे इन दिस लाइन्स। उसके बाद किसी में भी लिख सकते हैं द राइटर सेज, राइटर कहता है, या द राइटर टेल्स कहता है, दैट क्या कहता है, बस स्टार्टिंग पॉइंट यही है, द राइटर सेज दैट। अब यहां पे आपको लिखना है वही सी चीज को कि व्हेन आई वाज गोइंग, यहां जैसे लिखा है एट वन स्टेशन माई रूटीन, आप ये लिखेंगे कि जैसे ही मतलब मैं जा रहा था, जो ट्रेन थी, आप लिखेंगे एट वन स्टेशन माई रूटीन, तो आप लिखेंगे द राइटर सेज दैट द ट्रेन स्टॉप्ड, गाड़ी रुकती है एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर गाड़ी रुकती है। उसी चीज को लिखा है कि विद द पीपल वाज इंटरप्टेड, यानी लोगों के द्वारा उसकी बाधा पहुंचती है। जैसे ही मैं ट्रेन से उतरता हूं एज सो अलाइटेड, जैसे ही मैं नीचे उतरता हूं लोगों के द्वारा बाधा पहुंचती है, तो आप तुरंत लिखेंगे राइटर सेज दैट एट वन स्टेशन ट्रेन स्टॉप्ड एंड आई वाज कंप्लीटली, आप इसको लिखेंगे ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन, तो आप लिखेंगे आई वाज कंप्लीटली गैदर्ड है, तो यहां पे लिखेंगे कंप्लीटली बैडली सराउंडेड, किनके द्वारा, यंग चिल्ड्रेन। कैसे बच्चे थे, यंग चिल्ड्रेन, मैं उनके चारों तरफ से मैं घिर गया, वाज कंप्लीटली सराउंडेड बाय देम, क्या कर रहे थे, हु वेयर सेलिंग बास्केट्स, यहां पे लिखा है सेलिंग बास्केट्स, दे आप हु का प्रयोग कर दें, दे की जगह हु वर सेलिंग बास्केट्स, कैसी बास्केट्स, हैंड वूवन सिंपल डिजाइन्स, एंड फिर आगे एंड पैटर्न्स, तो सिंपल डिजाइन्स दे हेल्ड, और वो क्या कर रहे थे, वो अपनी भाषा को व्यक्त करेंगे, तो आप लिखेंगे ईच वन ऑफ देम, ईच वन ऑफ देम शाउटिंग, क्या करते हुए, ईच वन ऑफ देम हेल्ड देयर बास्केट्स एंड शाउटिंग, या ईच वन ऑफ देम हेल्ड बास्केट्स एंड शाउटिंग, वो चिल्ला रहे थे और चिल्लाते हुए वो क्या कर रहे थे, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे थे कि दैट राइटर माइट बाई देयर बास्केट्स, कि राइटर उनकी टोकरियों को खरीद ले। उसके बाद राइटर अपने बारे में लिख रहा है कि आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, यहां पे लिखें कि आई डिड नॉट नो, तो आप लिख सकते हैं आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ सकता। कन्वेइंग, तो आप लिखें कि लेखक के द्वारा कि आई कुड नॉट अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज, उनकी भाषा किया थी, बट, लेकिन लेखक ये बता रहा है कि बट ही कुड फील, वह महसूस कर सकता था, ही कुड फील देयर डिजायर, आप लिख सकते हैं वही चीज को कि ही कुड फील देयर डिजायर, लेकिन उनकी जो भावनाएं थी उन भावनाओं को मैं समझ सकता था। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हुआ। अगर आप इस चैनल पे प्लीज पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें। धन्यवाद।